हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश एवरीवेयर। दोस्तों, सीखने की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपना टॉपिक है वो है जेंडर ऑफ नाउन। और जेंडर ऑफ नाउन एक प्रकार से किसी नाउन वर्ड का जेंडर आइडेंटिफाई करना। तो आज के इसी टॉपिक में हमें इसी बात को जानना है कि किस प्रकार से किसी नाउन वर्ड का जेंडर आइडेंटिफाई किया जाता है और एक प्रकार से किसी नाउन वर्ड का जेंडर आइडेंटिफाई करना ही एक जेंडर कहलाता है। ठीक है। अब जो जेंडर है उसके जो टाइप्स हैं 4 होते हैं। फर्स्ट होता है मस्कुलिन, सेकंड फेमिनाइन, थर्ड कॉमन एंड फोर्थ न्यूटर जेंडर। तो हमें इन 4 टाइप्स ऑफ जेंडर के बारे में आज स्टडी करनी है। तो इसी के अनुसार आज शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेबल बनी हुई है जिसमें मैंने जेंडर के जो टाइप्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं और इन 4 टाइप्स को हमें समझना है। आपके सामने जो भी वर्ड्स आते हैं, जो भी नाउन वर्ड्स आते हैं, उनका जेंडर आइडेंटिफाई हमें करना है। तो उसी को जैसे कि सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी नाउन वर्ड का जो जेंडर है उसको फाइंड आउट करना ही जेंडर कहलाता है। तो जेंडर इज ए पर्टिकुलर सेक्स विच इज फाउंड इन ए नाउन। ठीक है। जेंडर इंडिकेट्स वेदर ए पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इज मस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर। ठीक है। तो एक प्रकार से जो जेंडर वर्ड है वो किसी नाउन वर्ड में यानी वो मस्कुलिन है, फेमिनाइन है या न्यूटर है, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। ठीक है। हालांकि जो मोस्ट जो नाउन वर्ड्स हैं उनमें हम जेंडर आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें मस्कुलिन भी होता है और फेमिनाइन भी होता है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो जेंडर वर्ड्स हैं उन्हें हमें पहचानना है। तो फिलहाल जो जेंडर है उसकी जो डेफिनेशन है उसके रूप में एक ही बात सामने आती है कि किसी भी नाउन वर्ड का जो पर्टिकुलर सेक्स होता है उसको आइडेंटिफाई करना ही जेंडर कहलाता है। अब जैसे कि इसके 4 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर यानी जो कि मेल सेक्स को डिनोट करे, जिस जेंडर के माध्यम से मेल सेक्स का डिनोट हो, बोध हो, उसे मस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। एक प्रकार से पुल्लिंग कहा जाता है। अब जैसे कि कुछ वर्ड है, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बॉय, डॉग, किंग, हॉर्स, मैन, ऑल दीज वर्ड्स आर मस्कुलिन जेंडर। ठीक है। इन सभी वर्ड्स में एक प्रकार से मस्कुलिन जेंडर है या ये सभी वर्ड्स मस्कुलिन जेंडर का बोध करवाते हैं। इसी के अनुसार नेक्स्ट जो टाइप है वो है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर जो है वो फीमेल सेक्स को डिनोट करता है, यानी जो स्त्रीलिंग है उसका बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो गर्ल है, ठीक है, बॉय का जो गर्ल होता है अपोजिट, बिच डॉग का होता है क्वीन, मेयर, वुमन। इस प्रकार के ये जो वर्ड्स हैं ये फेमिनाइन जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो है कॉमन जेंडर। और जो कॉमन जेंडर है वो बोथ सेक्स को डिनोट करता है, आइदर मेल और फीमेल। अर्थात जो कोई भी नाउन वर्ड होता है उसमें या तो फीमेल होगा या फिर मेल। ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई प्रकार का जेंडर उसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो नाउन वर्ड्स हैं उनको हमें कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो स्टूडेंट वर्ड है, ठीक है, स्टूडेंट में बॉय भी होता है और गर्ल भी होता है। उसी प्रकार से जो चाइल्ड है उसमें भी बेबी, कजिन, डॉक्टर, टीचर, जज, इंजीनियर, लॉयर, इसी प्रकार से जितने भी ये वर्ड्स आते हैं इसी कैटेगरी वाले वो सभी कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जैसे कि एक टीचर वर्ड ही है, टीचर में
मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। बॉय में भी मेल या फीमेल दोनों, सॉरी बॉय तो मेल होता है। जो चाइल्ड और जो बेबी वर्ड है उसमें बॉय मेल और फीमेल दोनों काम आते हैं। स्टूडेंट जो वर्ड है उसमें भी मेल और फीमेल दोनों जेंडर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अपना टाइप है वो है न्यूट्रल जेंडर। और जो न्यूट्रल जेंडर है वो किसी भी सेक्स को डिनोट नहीं करता, अर्थात इट इंडिकेट्स नाइदर सेक्स, नॉट मेल नॉर फीमेल, अर्थात ना तो मेल का और ना ही फीमेल का इसमें एक्सप्रेशन होता है या आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल किसी प्रकार का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। तो एक प्रकार से ये नेक्स्ट जो टाइप जो जेंडर है न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो बुक है, बुक, चेयर, स्टूल, मेज, जो स्टेप, ठीक है, टेबल वगैरह जो भी है, पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन, ये सभी एक प्रकार से न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जेंडर है ये बहुत ही इजी टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। तो हमने इस बात को जान लिया है कि भाई जेंडर होता क्या है और उसके टाइप्स क्या है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, जैसा कि जेंडर वर्ड जो है स्पोर्टिंग एरर में भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें कुछ वर्ड्स हैं उनका जेंडर आइडेंटिफाई करना है और जो कि हमें कंटेस्ट याद होना चाहिए बाय हार्ट। अब सबसे पहले जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि नेम ऑफ कंट्री। नेम ऑफ कंट्री कोई भी हो, सभी के लिए सभी जो हैं सभी नेम ऑफ कंट्री को फेमिनाइन कैटेगरी में रखा जाता है। और नेम ऑफ कंट्री के लिए यदि कभी आपको कभी कोई प्रोनाउन काम में लेना पड़े तो उसके लिए आपको सी प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से नेम ऑफ कंट्री जो है वो फेमिनाइन कैटेगरी में आते हैं। नेम ऑफ रिवर जो है वो मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। और जो मून जो वर्ड है, मून मीन्स चंद्रमा जो होता है, उसे भी हमें फेमिनाइन कैटेगरी में रखेंगे। तो कहने का मतलब है आवश्यकता पड़ने पर जो नेम ऑफ कंट्री है उसके लिए आप सी का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ रिवर जो है उसके लिए आप ही जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग करेंगे। और जो मून वर्ड है उसके लिए भी आप सी जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री बट नाउ सी इज गोइंग टू बी डेवलप्ड। तो इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है लेकिन अब वो डेवलप्ड होने वाला है या डेवलप्ड होने की ओर जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो सी वर्ड है, ये सी जो प्रोनाउन है ये इंडिया के लिए काम आया है, अर्थात इंडिया जो कि नेम ऑफ कंट्री है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला जो वर्ड है वो है सी। ठीक है, इसी प्रकार से फादर गंगा होता है, फादर टेम्स, फादर यमुना, फादर कृष्णा, फादर गोदावरी, सभी प्रकार के नेम ऑफ जो रिवर है उनके पहले हम फादर वर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये एक प्रकार से ऑनरेबल वर्ड है, इन नेम ऑफ रिवर्स के पहले हम लगा सकते हैं। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। और जो मून है, जैसे कि कोई जो मून है वो आकाश में शाइनिंग कर रहा है, इजेंट सी, क्या नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे सी वर्ड मून के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो जो मून वर्ड है उसको हम फेमिनाइन कैटेगरी में रखेंगे। इसी के अनुसार अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका कि हमें मेल से फीमेल लर्न करना है, कंटेस्ट याद करना है। ठीक है, जैसे कि अबोट, अबोट का मतलब होता है एक प्रकार से मठाधीश होता है। ठीक है, तो फीमेल मठाधीश जो होती है उसके लिए अबेस वर्ड होता है। एक्टर, एक्ट्रेस होता है। अंकल, आंट होता है। ऑथर, ऑथर्स होता है, ऑथरस। ठीक है, ऑथर मतलब एक प्रकार से लेखक, तो ऑथरेस का मीनिंग होता है लेखिका। ठीक है, ऊपर जो अंकल आंट है इनका मीनिंग हम जानते ही, अंकल चाचा होता है, आंट चाची होती है। वैसे ही बैरोन और बैरोनेस, बैरोन यानी एक प्रकार से प्रबंधक होता है और बैरोनेस यानी महिला जो प्रबंधिका होती है उसके लिए। ड्रोन और बी, ड्रोन का मीनिंग होता है नर मधुमक्खी जो होती है उसे बोलते हैं ड्रोन, और जो मादा मधुमक्खी जो होती है उसे हम बी बोलेंगे। इसी प्रकार से लवर, बिलव्ड, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, डॉग का बिच होता है, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड होता है, कंडक्टर का कंडक्टर्स होता है, यानी जो वाहन का जो बस का जो कंडक्टर होता है, यदि मेल कंडक्टर है तो उसको कंडक्टर बोलेंगे और फीमेल कंडक्टर है तो उसको कंडक्टर्स बोलेंगे।
नेक्स्ट काउंट, काउंटेस, काउंट एक प्रकार से सामंत होता है, तो सामंतनी जो होती है उसे हमें काउंटेस बोलेंगे। अर्ल का मीनिंग भी एक प्रकार से सामंत होता है। ये पश्चिमी देशों में जैसे किंग और क्वीन होते हैं ना, उस प्रकार से कुलीन वर्ग के लोग होते हैं। तो अर्ल का मीनिंग भी काउंटेस होता है। तो अर्ल और काउंट दोनों एक जैसे ही है। बुल का काउ होता है, बुल मतलब बैल होता है, काउ मतलब गाय होती है। सन का डॉटर होता है, जार का जारिन होता है। जार एक प्रकार से पद का नाम है, जैसे किंग और क्वीन होते हैं ना, वैसे ही जार जो वर्ड है किंग को बोलते हैं। सन इन लॉ, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ होता है। नेक्स्ट बक, बक का मीनिंग होता है नर हिरण जो होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट होगा यानी जेंडर वर्ड होगा डो, डो यानी फीमेल जो हिरण होता है उसके लिए। ड्यूक का डचेस होता है, ये भी एक प्रकार से किंग और क्वीन जैसा वर्ड है पश्चिमी देशों में। ड्रैक का डक होता है, यानी ये नर बतख होती है और डक जो मादा बतख होती है उसके लिए काम आता है। नेक्स्ट एम्परर, एम्परर मीन्स सम्राट होता है, और एम्प्रेस यानी सम्राटनी जो होती है, अर्थात सम्राट की वाइफ, जो महिला जो सम्राट होती है उसके लिए काम आता है। एन्चेंटर एक प्रकार से जादूगर होता है, एन्चेंट्रेस यानी जादूगरनी। रैम और यू, रैम यानी नर भेड़ होता है और यू मीन्स मादा भेड़ होता है। मेल फीमेल ये वही होता ही है। नेक्स्ट फियांस, जो नर मंगेतर होता है, अर्थात एक प्रकार से जब दो लोगों की सगाई कर दी जाती है तो वो एक दूसरे के मंगेतर बन जाते हैं। तो जो नर अर्थात जो पुरुष मंगेतर होता है उसको बोलते हैं फियांस, और जो महिला मंगेतर होती है उसको बोलते हैं फियांसी। कोल्ट का फिली होता है, यानी जो घोड़े का जो बच्चा होता है उसको कोल्ट बोलते हैं, और फिली घोड़े का जो घोड़े की जो बच्ची होती है अर्थात जिसे बछड़ी बोलते हैं वो फिली होती है। जाइंट जो वर्ड है, जाइंट एक प्रकार से राक्षस होता है, और जाइंटिस यानी मादा जो राक्षसनी होती है उसे बोलते हैं। बॉय का गर्ल होता है, बॉय स्काउट का गर्ल गाइड, यानी ये स्काउट और गाइड वर्ड जो है ये आपको मैनेजमेंट में पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें आपको जानने को मिलेगा कि जो बॉय होते हैं उनको स्काउट के नाम से जाना जाता है, और जो गर्ल्स होती हैं उनको गाइड के नाम से जाना जाता है। गोड का गोडेस होता है, ठीक है। गेंडर का गूज होता है, गेंडर मतलब नर हंस होता है, और गूज में मतलब हंस नहीं होता है, मादा हंस। नेक्स्ट ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, हेडमास्टर का हेडमिस्ट्रेस होता है। बुलॉक का हाइपर होता है, बुलॉक मतलब बछड़ा होता है, गाय का या भैंस का जो भी है, और हाइपर यानी बछड़ी। एयर का एयरस होता है, यानी उत्तराधिकार का उत्तराधिकारिणी। कॉक का हैन होता है, यानी मुर्गा और मुर्गी। इसी प्रकार से रूस्टर का भी हैन होता है, और रूस्टर मीन्स कॉक होता है, अर्थात एक प्रकार से मुर्गा जिसे हम बोलते हैं। हीरो का हीरोइन होता है। स्टैग का हाइंड होता है, स्टैग मतलब एक प्रकार से बारहसिंगा, जो नर बारहसिंगा होता है जो कि एक प्रकार का हिरण होता है, और हाइंड एक प्रकार से मादा हिरण होती है। हंटर का हंटर्स होता है। होस्ट का होस्टेस होता है, होस्ट मतलब मेजबान, ठीक है। जेंटलमैन का लेडी होता है। लॉर्ड का लेडी होता है, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, इस प्रकार से जो हम काम में लेते हैं लॉर्ड का लेडी होता है। लैड का लेस होता है, लैड मतलब लड़का होता है और लेस मतलब लड़की होती है। लोइन का लोइनेस। सर का मैडम होता है। बैचलर का मेड या स्पिंस्टर होता है। बैचलर मतलब कुंवारा, और जो मेड या जो स्पिंस्टर होती है उसका मीनिंग होता है कुंवारी। नेक्स्ट मैन सर्वेंट जो वर्ड है, यानी जो नौकर होता है नर उसे बोलते हैं मैन सर्वेंट, और जो मैड सर्वेंट है यानी लड़की मादा जो नौकरानी होती है उसे हम मैड सर्वेंट बोलते हैं। इसी के अनुसार नेक्स्ट पापा का मम्मा होता है। मैनेजर का मैनेजर्स होता है, ठीक है। हॉर्स का मेयर होता है, और स्टेलिन का भी मेयर होता है, यानी हॉर्स और स्टेलिन दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मतलब घोड़ा ही होता है। मैश्योर मैश्योर मतलब एक प्रकार से मसाज करने वाला, और मैश्योर यानी
मसाज करने वाली जो महिला होती है उसे हमें मैशूज बोलते हैं। गवर्नर का मैट्रॉन होता है, यानी गवर्नर की जो वाइफ होती है ना उसको मैट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट मेयर का मेयरस होता है। मिल्कमैन का मिल्कमेड, मास्टर का मिस्ट्रेस, मॉनिटर का मॉनिटरस, फादर का मदर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ इजी वर्ड है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए। हर एक वर्ड का हमें जेंडर आइडेंटिफाई करना ही है, और इस टॉपिक का जो टारगेट है अपना वो यही है कि हमें जो नाउन वर्ड है उनके जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, मिस्टर का मिसिज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डैड है, डैड मतलब मम, जैसे हम बोलते थे डैड का मम होता है, डैडी का मम्मी होता है, मर्डर का मर्डरस होता है, यानी जो कातिल होता है, कातिल नहीं यानी महिला जो कातिल होती है उसको मर्डरस बोलते हैं। नेक्स्ट निग्रो जो वर्ड है, निग्रो मतलब जो काले लोग होते हैं नर, और निग्रेस यानी जो महिला काले काले जो लोग होते हैं उन्हें निग्रेस बोलते हैं। नेफ्यू मतलब भतीजा, नीस भतीजी। मॉन्क का नन होता है, यानी जो साधु और साधुनी जो होते हैं। पैट्रॉन संरक्षक, पैट्रोनेस यानी संरक्षिका। पीकॉक जो मोर होता है, पीहेन यानी जो मोरनी होती है, ये इनके वर्ड मीनिंग होते हैं। पियर पियरस एक प्रकार के कुलीन वर्ग होते हैं, कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं उनको पियर और पियरस बोलते हैं। तो मादा एक कुलीन वर्ग यानी रईस आदमी, जो बड़े आदमी होते हैं अमीर आदमी, उनको बोला गया है। पोइट का पोइटस होता है, पुलिसमैन का पुलिस वुमन होता है, पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, जिस प्रकार से प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी। प्रिंस का प्रिंसेस होता है, प्रॉफिट का प्रॉफिटस होता है, प्रोप्राइटर का प्रोप्राइटर्स होता है, प्रोप्राइटर मतलब एक प्रकार से मालिक। किंग का क्वीन होता है, सेल्समैन का सेल्स गर्ल होता है, ही कैट का सी कैट, ही गोट का सी गोट, ही हाइना का सी हाइना, हाइना मतलब लकड़बग्गा। ठीक है, तो नर जो लकड़बग्गा होता है उसके आगे ही लगा दिया जाता है, और जो मादा लकड़बग्गा होता है उसके आगे सी लगा दिया जाता है। शेपर्ड का शेपर्डस होता है, सिग्नोर का सिग्नोरा, सिग्नोर और सिग्नोरा एक प्रकार से हिंदी में इनको श्रीमान और श्रीमती बोलते हैं। ब्रदर का सिस्टर, ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ। सॉन्गस्टर का एक प्रकार से गायक और सॉन्गस्ट्रेस गायिका, यानी सिंगर वर्ड जो होता है एक प्रकार से वो तो कॉमन जेंडर में आ जाएगा क्योंकि उसमें गायक और गायिका दोनों होती है, लेकिन उनको अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया है सॉन्गस्टर और सॉन्गस्ट्रेस के माध्यम से। नेक्स्ट जो बोर होता है, जंगली सुअर, मादा जो नर होता है वो, और शो यानी मादा जो जंगली सुअर होती है उसे बोलते हैं। ब्रेव स्क्वे यानी जो बहादुर होते हैं उनको ब्रेव बोला जाता है, और स्क्वे यानी बहादुर जो महिला होती है उनके लिए। स्टेप फादर का स्टेप मदर, स्टीवर्ड का स्टीवर्ड्स, ठीक है, एक प्रकार से प्रबंधक होता है। सुल्तान का सुल्ताना होता है, टेम्पर का टेम्परस होता है। टेस्टेटर एक प्रकार से कुलीन वर्गों का एक पद है, और टेस्टेट्रिक्स यानी कुलीन वर्ग का जो पद है उसकी पत्नी होती है उसको टेस्टेटिक्स बोलते हैं, जैसे कि सरपंच नहीं होते ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट टाइगर का टाइग्रेस, 2 बार लिख दिया ये। ट्रेटर मतलब देशद्रोही आतंकवादी, तो ट्रेटरस। असर का असर्ट यानी विस्काउंट का विस्काउंटिस, फॉक्स का विक्सन होता है। वेटर जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है वेट्रेस। विडोवर का विडो, हस्बैंड का वाइफ, विजार्ड यानी जादूगर, भूत भी होता है, विच यानी जादूगरनी या भूतनी चुड़ैल जो भी होता है। मैन वुमन, और मेड सर्वेंट का वुमन या मेड सर्वेंट। और इस प्रकार से ये अपने जो कुछ वर्ड्स हैं उनका जेंडर वर्ड हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो दोस्तों इन्हें आपको याद करना है, और इनको याद करने के अनुसार अब आप जेंडर आइडेंटिफाई करने में आपको फैसिलिटी होगी, एक प्रकार से आसानी होगी। तो इसी के साथ आज की जो अपनी क्लास है वो पूरी होती है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट अपनी जो क्लास है उसी के अनुसार। और तब तक के लिए आपने अभी तक जो भी क्लासेस ली हैं उनको नियमित रूप से पढ़ते रहिए। नियमित रूप से अगर आप इनको रिवाइज करते रहेंगे तो आपको पिछले सभी टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे।
और अगर आपको पिछले टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उनको सीखने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।